ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आप सभी के बीच में आज कृष्ण कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उड़िया में तो नहीं बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी हिंदी समझते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा होती है, लेकिन बड़ा यूनिक टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। वो है भगवान कृष्ण के 64 गुण, जिसमें से मुझे 54, 55, 56, 57 इन 4 गुणों के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। तो 54 गुण है सच्चिदानंद। 55 है पोजेसिंग ऑल मिस्टिक परफेक्शन, सभी यौगिक सिद्धियां भगवान के पास हैं। 56 है ही हैज इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान के पास। और 57, 57 नंबर पॉइंट है अनकाउंटेबल यूनिवर्स जनरेट फ्रॉम हिज बॉडी। भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। तो ये विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान के गुणों को बेसिकली 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग है भगवान का ऐश्वर्य और दूसरा भाग है भगवान का माधुर्य। तो इन 64 गुणों में बहुत सारे गुण हैं जो भगवान की मधुरता, उनके माधुर्य, उनके भक्त वात्सल्यता, प्रेम और रस को दर्शाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। तो आज ये जो गुण मेरे पास हैं, सच्चिदानंद और सभी योगिक सिद्धियां का होना, भगवान के पास अचिंत शक्तियां और उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, ये सब भगवान के ऐश्वर्यशाली गुण हैं। हम सभी जानते हैं भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप कैसा है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब सच्चिदानंद, ये कई बार शब्द हम सुनते हैं। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहे तवे तापत्रश्च विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। तो कई कई हम प्रार्थनाओं में, स्तुतियों में, श्लोकों में, मंत्रों में हम सच्चिदानंद शब्द सुनते हैं। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है भगवान का एक स्वरूप है। भगवान कोई निराकार सत्ता नहीं है, भगवान का सुंदर आकार है। और वो कैसा आकार है? वो सच्चिदानंद है। सत्य का अर्थ होता है नित्य, भगवान नित्य हैं। भगवान ज्ञानमय है, चित्त का अर्थ होता है ज्ञानमय। और आनंद का अर्थ होता है आनंद से परिपूर्ण। हम में और भगवान में अंतर ये है कि हमारा जो शरीर है वो असत, अचित और निरानंदमय है, जबकि भगवान का शरीर सत, चित और आनंदमय है। हम में शरीर और आत्मा में भेद है। हम आत्मा हैं और हमारे ऊपर ही शरीर का आवरण है। लेकिन भगवान में शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। भगवान नख से लेकर शिख तक 100% स्पिरिचुअल है। उनके शरीर में कुछ भी भौतिक नहीं है। लेकिन हमारा शरीर भौतिक पदार्थों का बना है, लेकिन आत्मा सच्चिदानंद है। हमारे जन्म और कर्म कर्मानुसार होते हैं, लेकिन भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है कि भगवान कर्मों के द्वारा बंधे हुए नहीं है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। भगवान का जन्म कर्मानुसार नहीं होता। अजोपि सन
अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजो अपि, भगवान जन्म रहित हैं। अव्यय आत्मा, भगवान के अंदर किसी प्रकार का व्यय, किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, जीवों के वे ईश्वर हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया, वो अपनी ही अंतरंग शक्ति का आश्रय लेकर के संभवामि आत्म माया, इस संसार में भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन हमारा प्रकट होना और भगवान का प्रकट होना अलग है। हम कर्मानुसार, अपनी इच्छा अनुसार कभी धनी परिवार में जन्म लेते हैं, कभी गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, कभी भारत में जन्म लेते हैं, कभी अमेरिका में जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं, कभी पशु शरीर में जन्म लेते हैं, कभी ऊंची जात में जन्म लेते हैं, कभी निचली जात में जन्म लेते हैं, कभी पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, कभी स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये सारे, इतने सारे भेद क्यों हैं? इतने सारे भेद हैं क्यों? क्योंकि कर्मानुसार, है ना, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देवपत्तये, कर्म और देव नेत्रेण, है ना, दैव के द्वारा निर्धारित होता है कि जीवात्मा किस प्रकार के शरीर को धारण करेगी। लेकिन भगवान का इस संसार में आना कैसा है? उसको कर्मानुसार नहीं होता। भगवान आत्म माया, भगवान कहीं पे भी, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में प्रकट हो सकते हैं। और उनका इस संसार में जन्म लेना कर्मानुसार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने, कृष्ण ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इस प्रकार का जन्म, इसलिए इस प्रकार का कृष्ण जन्म प्राप्त किया, नहीं। भगवान का कोई पूर्व जन्म या पर जन्म नहीं होता है। भगवान तो नित्य हैं, सच्चिदानंदमय हैं। और हमारा शरीर असत, असत का मतलब होता है नित्य नहीं है। एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। अचित मतलब ज्ञान में नहीं है। हम क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, हम भूल जाते हैं। और निरानंदमय, ये शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, ये हमें दुख देने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि आनंद देने के लिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ये जो आप, ये जो ईयर लोब दिख रहा है, ये छोटा सा, ये देख सकते हैं, तो ये कितने प्रकार से हमको सुख दे सकता है। तो कोई ऐसे ऐसे करे तो सुख मिलेगा, कोई ऐसे ऐसे करे तो सुख मिलेगा। लेकिन दुख कितने प्रकार से दे सकता है? कोई इसको दबाए, कोई चिमटी कोटे, आग लग जाए, पत्थर पड़ जाए, है ना, किसी भी प्रकार से दुख देने की, या फुंसी हो जाए, है ना, कई प्रकार के। तो ये छोटा सा जो ईयर लोब है, जो कान के नीचे का जो छोटा सा हिस्सा है, ये, इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें ये सुख बहुत कम तरीके से दे सकता है, लेकिन दुख ये कई प्रकार से दे सकता है। अब यही सिद्धांत हम पूरे शरीर के ऊपर लागू कर लें तो शरीर हमें सुख बहुत कम तरह से दे सकता है, लेकिन दुख देने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये दुख देने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि सुख देने के लिए प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर निरानंदमय है, लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, आनंदमय है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हम समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दिखने में तो प्रतीत होता है कि भगवान का एक छोटा सा शरीर है। जैसे भगवान जब बाल लीला कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा उनका शरीर है, लेकिन उस छोटे से शरीर को जब माता यशोदा ने बांधने का प्रयास किया तो बांध नहीं पाई। हर बार पूरे ब्रज की रस्सियां ला करके उन्होंने बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो बांध नहीं पाई। तो हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी रस्सियां। और बाद में जब भगवान ने विचार किया कि अरे मेरी माँ ने बहुत परिश्रम किया है, तो वो बंधने के लिए तैयार हो गए। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये 2 उंगली का अर्थ होता है भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। जब भक्त प्रयास करता है तो भगवान कृपा करके भगवान उसकी भक्ति के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में लिखते हैं, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। भगवान को जिस रस्सी ने बांधा, उस रस्सी को मैं नमस्कार करता हूँ। उस उदर को मैं नमस्कार करता हूँ जो माता यशोदा की भक्ति रूपी बंधन से
रस्सी से बंधने के लिए तैयार हो गया। ये उदर कैसा है? त्वदीय उदराया था विश्वस्य धामने, आपके उदर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो दिखने में तो एक छोटा सा उदर है, छोटा सा पेट है, लेकिन उसके अंदर हम पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान का शरीर दिखने में तो बहुत छोटा सा शरीर दिखता है, लेकिन भगवान के शरीर से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं तो सृष्टि करने के लिए भगवान अपना विस्तार करते हैं पुरुष अवतार के रूप में, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और शिरोदकशाय विष्णु के रूप में। तो कारणोदकशाय विष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। तो भगवान का शरीर दिखने में तो बहुत छोटा सा शरीर दिखता है, लेकिन चिन्मय शरीर है ना। चिन्मय का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ क्या होता है? स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? कि भौतिक डायमेंशन में आप जिसको बांध नहीं सकते। भौतिक डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? हाँ, भौतिक डायमेंशन होते हैं स्पेस एंड टाइम ना। तो आगे आप दिखने में भगवान का शरीर 2 फीट 3 फीट का छोटा सा बालक हो सकता है, लेकिन वो 2 3 फीट का शरीर नहीं है। उस शरीर के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। दिखने में तो हो सकता है कि भगवान का वजन 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, छोटा सा बच्चे का जितना वजन होता है, लेकिन उनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। हम्म। दिखने में तो लगता है कि भगवान द्वापर युग में लीला कर रहे हैं, लेकिन वे पहले भी लीला कर रहे थे, अभी भी लीला कर रहे हैं, और बाद में भी उनकी लीला चलती रहेगी। तो जो समय काल के बंधनों से परे है, वो ऐसे भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद भगवान। समय और काल के बंधनों से परे। इसी को गुरुमुखी में कहा गया है अकाल मूरत। भगवान का एक नाम रखा गया है। आप लोगों ने सुना होगा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्घोर निर्भय अकाल मूरत। ये सब भगवान के सच्चिदानंद विग्रह का वर्णन है। आप लोगों ने सुना होगा, सिख समुदाय इस प्रार्थना को करता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। जैसे मैं एक प्रार्थना निकालता हूँ, एक ओंकार सतनाम, है ना, विद, ये देखिए, आप लोगों ने सुना होगा इस प्रार्थना को। पंजाबी में इसको बोला जाता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो यहाँ पे एक शब्द आया है अकाल मूरत। अकाल मूरत मतलब, मूरत मतलब विग्रह, भगवान का स्वरूप है, लेकिन कैसा स्वरूप है? जो काल से परे है, समय काल और के डायमेंशन से परे है। निर्वैर, उनको किसी से वैर नहीं है। निर्भव, उनको किसी से भय नहीं है। कर्ता पुरख, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, यही कर्ता हैं, यही क्रिएटर हैं, जिनका नाम सत्य है। तो इस प्रकार से, है ना, हम देख सकते हैं देर इज ओनली वन गॉड, एक ओमकार। हिज नेम इज ट्रू, सतनाम कर्ता पुरख, ही इज द क्रिएटर। निर्भय निर्भव, ही हैज नो फियर। निर्वैर, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वैर नहीं करते। अजूनी अजूनी से भंग। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, अकाल मूरत को लिखा है उन्होंने ओमनी प्रेजेंट, है ना, एक ही समय पे, जो हर समय हर जगह रह सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। जैसे हमारे ऊपर काल का प्रभाव है, मैं अगर इस स्थान पर हूं तो उस स्थान पर नहीं हूँ, उस स्थान पे तो उस स्थान पे नहीं हूँ। लेकिन भगवान एक ही समय पे सब स्थान पे रह सकते हैं। अंडाणु अंतरस्थ परमाणु से अंतरस्थम अजूनी। हाँ, अजूनी मतलब अनबॉर्न। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। हम्म, और ये है सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, स्वयं प्रकाशमान है। हम्म, और इन इन उनको कैसे आप समझ सकते हैं? तो गुरु प्रसाद, है ना, गुरु की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो ऐसा भगवान के विषय में कई कई सारे वर्णन मिलते हैं। हम भागवत में देखते हैं वर्णन, है ना। भगवान सत्य हैं। सत्य मतलब, जब देवता लोग स्तुति करते हैं, देवता लोग कहते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना में कहते हैं
कि भगवान का सब कुछ सत्य है। सब कुछ सत्य मतलब त्रिकाल सत्य है। कल भी वे सत्य थे, आज भी वे सत्य हैं, और आगे भी सत्य रहेंगे। सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य व्रतम, भगवान अपने व्रत को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान ने व्रत दिया था कि जब जब इस संसार में समस्या आएगी, विशेष रूप से जब देवता लोग भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि असुरों का अत्याचार बढ़ गया है, तब भगवान ने कृपा करके कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द बहुत जल्द अवतार लूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। तो जब भगवान माता के गर्भ में प्रकट हो गए, तो देवताओं ने कहा सत्य व्रतम, भगवान आप जो कुछ भी कहते हैं वो सत्य है। सत्य परम, आप परम सत्य हैं। आपसे ऊपर और कोई सत्य नहीं है। आपकी सत्ता के ऊपर ही दूसरों की सत्ता आधारित है। आप नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि सब कुछ मुझ पर वैसे ही आश्रित है जैसे एक धागे के ऊपर मोती आश्रित है। आप धागा हटा दीजिए तो मोतियों का कोई आश्रय नहीं लेगा। मत मत्ता परतर नान्यद किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवाईव। जैसे मोती धागे के ऊपर आधारित रहते हैं, वैसे ही सब कुछ भगवान कह रहे हैं मुझ पर आश्रित है। इसलिए यहाँ देवता कह रहे हैं आप परम सत्य हैं, सबकी सत्ता आपकी सत्ता के ऊपर निर्भर है। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का अर्थ है भगवान भूतकाल में सत्य थे, वर्तमान में सत्य हैं, और भविष्य में सत्य होंगे, हमेशा रहेंगे। त्रिसत्यम का अर्थ क्या होता है? त्रिसत्यम का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी ने इलेक्शन करके भगवान बना दिया है ना। आज आज वोट ज्यादा मिला है भगवान कृष्ण को, इसलिए आज कृष्ण भगवान है। कल साईं बाबा को वोट मिल जाएगा तो साईं बाबा भगवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। त्रिसत्यम, वे भूतकाल में सत्य थे, वर्तमान में सत्य हैं, और भविष्य में सत्य रहेंगे। भगवान को कहा जाता है परम सत्य। परम सत्य का एक और अर्थ होता है, दो प्रकार के सत्य बताए गए हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड रिलेटिव ट्रूथ। परम सत्य और रिलेटिव सत्य। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी उम्र 20 साल है, तो ये बात सत्य है, लेकिन 1 साल पहले ये सत्य नहीं थी, और 1 साल बाद ये बात सत्य नहीं रहेगी। त्रिसत्यम का अर्थ ही होता है कि आज जो व्यक्ति 20 साल है, ये बात सच है, ये झूठ नहीं है, लेकिन 1 साल पहले वो 20 साल का नहीं था, और 1 साल बाद वो 20 साल का नहीं रहेगा। तो उसका जो सत्य है वो रिलेटिव सत्य है ना। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान परम सत्य हैं, त्रिसत्यम, है ना। कल वो सत्य थे, आज वो सत्य हैं, और कल भी वो सत्य रहेंगे। इस प्रकार से भगवान को कई तरीके से वर्णन किया गया। ये भगवान के सब सच्चिदानंद विग्रह का ही अलग अलग तरीके से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे वर्णन किया गया है। वो सच्चिदानंदमय है, और उनके अंदर विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान विभिन्न प्रकार की शक्तियां उनके पास है, इसलिए वे सर्वशक्तिमान हैं, वे स्वराट हैं। ये सब भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वे भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा अ, भगवान के ऐश्वर्यों में उनका गुण, उनका ज्यादा रुचि नहीं होता है, अपितु उनका रुचि भगवान के माधुर्य में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान ने अपना जब विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप दिखाया तो अर्जुन जो थे वो भगवान का विराट रूप देख करके घबरा गए, और भगवान के सामने वो प्रार्थना करने लगे, स्तुतियां करने लगे, भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि हे कृष्ण, मुझसे बहुत गलती हो गई है। मैंने आपके साथ में उठते बैठते और कई कई प्रकार से आपका अपराध किया है, मुझे आप कृपया करके आप क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से अर्जुन ने, है ना, क्षमा याचना करने लगा, है ना। इसी प्रकार से जब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखाई दे, एकादश 11वें अध्याय में अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बस स्तुति करने लगे, तो अर्जुन के अंदर अब मित्र का भाव नहीं रहा, है ना। अब क्या हो गया है? अब अर्जुन के अंदर भाव आ गया कि कृष्ण महान है, कृष्ण विभु हैं,
और मैं अणु हूं, मैं छोटा हूं। तो ये श्लोक में सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, माया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थम असत्कृतोषि। असत्कृतोषि, अरे बहुत गलत कर दिया मैंने। क्या गलत कर दिया? आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये बोल के मैंने गलत कर दिया। असत, यच्चा यच्चावहासार्थम असत्कृतोषि, विहार शय्यासन भोजनेषु, घूमते हुए, एक साथ शयन करते हुए, भोजन करते हुए, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम, तत्क्षम तक्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। भगवान थोड़ा क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको इस प्रकार से हे कृष्ण हे यादव हे सखा, हाँ, खाते हुए, घूमते हुए, और एक साथ एक आसन पे लेटते हुए मैं कई बार आपको आपका उपहास किया है, आपके साथ मजाक किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान के ऐश्वर्य को देख करके अर्जुन घबरा गए। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो जब भगवान पहुंचे, कंस का वध करने के पश्चात, भगवान जब वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए भगवान जब पहुंचे कारागार में, कारागृह में, तब तब माता देवकी और वसुदेव की जब उन्होंने पैर छूने का प्रयास किया, तो वो दूर हट गए और वे प्रार्थनाएं करने लगे, स्तुति करने लगे कि अरे आप हमारे पैर मत छूइए, आप हमारे पुत्र नहीं हैं, आप तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो इस प्रकार के भक्तों का, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो माता देवकी हो, चाहे वो यशो या वो वसुदेव जी हों, इन भक्तों ने जब भगवान के ऐश्वर्य को देखा, तो वे भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, यहाँ एक लाइन लिखी है, Devaki and Vasudev, now knowing Krishna and Balram to be the Lord of the universe, simply stood with joined palms, being apprehensive. They did not embrace their sons. ये बड़ी विचित्र बात है। क्या बात है? देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृता संवदन कृता संवद कृत संवन्दनौ पुत्रौ स्वजाते न शंकितौ। तो कृष्ण बलराम को खड़ा देख करके माता देवकी और वसुदेव स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। कि कोई माता पिता अपने बच्चे के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं? लेकिन यहाँ पे देवकी और वसुदेव ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, ऐसा क्यों हिंदू हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐश्वर्य के द्वारा यहाँ पे प्रेम शिथिल हो गया। लेकिन कई बार हम देखते हैं ब्रज के अंदर, कई बार भगवान ने अपना विराट स्वरूप माता यशोदा को दिखाया, मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया। जब माता ने मुंह के अंदर अपना ब्रह्मांड, भगवान कृष्ण के अंदर ब्रह्म के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा,
तो माता यशोदा ये सोचने लगी कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है शायद, क्या कोई भूत पिशाच ने इसके ऊपर कोई जादू जादू टोना कर दिया है, और इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। इसलिए इसको ऐसा इस तरीके से उसको कुछ कुछ उसके अंदर दिखाई दे रहा है। वो प्रार्थना करने लगी भगवान विष्णु से कि हे भगवान विष्णु, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। वो बुलाने लगी जादू टोना वालों को कि अरे इसकी नजर उतारो, कुछ करो। उनने कभी विचार ही नहीं किया कि मेरा बच्चा भगवान है, और इसलिए उसके मुख में, उसके उदर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर वो विचार करते तो क्या छड़ी लेकर के माता कृष्ण के पीछे दौड़ पाती उनको पकड़ने के लिए? कभी नहीं। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला करी, गोवर्धन धारण कर लिया, तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण कृष्ण तुमने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे, हम सब तुम्हारी मदद करते थे। सबने लाठी लगाई और कृष्ण को कृष्ण को गोवर्धन धारण करने में सपोर्ट करने की मदद करने लगे। वे लोग विचार कर रहे थे कि कृष्ण थक गए, तो उन सबने कहा कृष्ण तुम थक गए होगे, थोड़ी देर हाथ नीचा कर लो। हम सबने लाठी लगाई है। तो कृष्ण ने थोड़ी सी अपनी उंगली को नीचे किया, तो गोवर्धन के भार से सबकी ब्रजवासियों की लाठी टूट गई। फिर भी ब्रजवासी को विचार यही था कि कृष्ण भगवान नहीं है, ना ही कृष्ण की उसकी योगिक सिद्धियां हैं, ना ही कृष्ण ईश्वर हैं। उनको तो लगता था कि ये देवताओं की कृपा से गोवर्धन धारण हो गया है और कृष्ण को केवल क्रेडिट मिल रहा है। जब कालिया नाग के ऊपर कृष्ण ने नाचे, जब वापस आए बाहर, तो मधुमंगल जो कृष्ण के मित्र हैं वो कहते हैं कि अरे कृष्ण, तुम तो मर गए थे। वो तो मैं ब्राह्मण हूं, मैंने सांपों को सांपों का उपचार करने के लिए मंत्र जप किया, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी जान बच गई, तुम जीवित हो गए, और ये सांप भाग गया। तब कृष्ण कहते हैं हाँ भैया, आप बड़े ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रजवासी कृष्ण के ऐश्वर्य के द्वारा आकर्षित नहीं होते, जबकि हमने देखा कि अर्जुन या माता देवकी वसुदेव जी, ये कृष्ण के ऐश्वर्य के द्वारा, उनकी जो भक्ति का जो जो उनका जो प्रेम का जो जो सहज फ्लो है वो टूट गया। लेकिन ब्रजवासियों का जो सहज फ्लो है वो टूटा नहीं। और उन जितनी बार भी कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, लेकिन ब्रजवासी, जब कृष्ण ने आ, उखुल बंधन की लीला के समय आ, वृक्ष तोड़ दिए, जो कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते व जद्वत्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च, है ना, वो जो दो अर्जुन के वृक्ष थे उसको तोड़ दिया। तो ब्रजवासियों ने सोचा रे कोई भूत पिशाच आया, कोई असुर भेजा है शायद कंस ने, जिस कारण से ये वृक्ष गिर गए, वो तो हमारे बच्चे की जान बच गई, भला हो, भगवान की कृपा हो। वो सब ब्रजवासी कहने लगे कि तो हमने अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करी है, जिसके फलस्वरूप हमारे इस बच्चे की जान बच गई, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। तो वे समझ ही नहीं, कुछ बच्चों ने बोला अरे हमने देखा है कि कृष्ण ने तोड़ा है इस वृक्ष को, बोले हे पागल हो गए तुम लोग, भगो यहाँ से, उनको भगा दिया। यानी कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर भी उनको दिखाई नहीं देता। जबकि अर्जुन ने जैसे कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, तो उनकी सहज भक्ति का जो जो उनके जो प्रीति का जो फ्लो है, प्रेम का जो फ्लो है, वो बाधित हो गया। तो श्रील रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं कि उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। वे कहते हैं कि अ, मान लीजिए एक कांच का ग्लास है ना, कांच का ग्लास। उस कांच के ग्लास में घी रखा हुआ है ना, और घी अगर शिथिल है, शिथिल मतलब बिल्कुल डाइल्यूट है, गरम घी है, और उस कांच के ग्लास के अंदर एक सोने की अंगूठी गिरी हुई है। तो एक कांच का ग्लास है, उसके अंदर सोने की अंगूठी है, और उसमें घी डाला हुआ है, और घी डाइल्यूट है। तो क्या वो हमें सोने की अंगूठी दिखेगी? ध्यान रखिए, घी गर्म है, डाइल्यूट है, और कांच के ग्लास के अंदर है, और उसके अंदर सोने की अंगूठी है, दिखेगी? नहीं। निश्चित दिखेगी। डाइल्यूट घी में सोने की अंगूठी दिखेगी। लेकिन अगर ये घी जब ठंडा हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा, पूरा पीले रंग का हो जाता है, उसके अंदर क्या हमें सोने की अंगूठी दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो उसी प्रकार से ये जो घी है, ये क्या है? ये भक्त के हृदय का प्रेम है। और जो सोने की अंगूठी है, ये क्या है? ये भगवान का ऐश्वर्य है ना। ये जो चार गुण हैं हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब ये भगवान के ऐश्वर्य को दिखाते हैं।
भगवान के शरीर से ब्रह्मांडों की सृष्टि होना, भगवान का सर्वशक्तिशाली होना, सर्वशक्तिमान होना, भगवान के पास यौगिक सिद्धियां होना, अणिमा लगिमा इत्यादि सिद्धियों का होना, ये सब भगवान के ऐश्वर्य को दिखाता है। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद रूप है, उनको भूख प्यास नहीं लगती। लेकिन माता यशोदा राधा रानी को लेकर के आती हैं कि तुमको दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जो रसोई करोगे उसमें बहुत सुंदर स्वाद होगा, और जो उसको खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तुम मेरे पुत्र कृष्ण के लिए रसोई करो। अरे जिनका सच्चिदानंद विग्रह है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनका शरीर में कोई रोग नहीं आता है, क्या जरूरत है राधा रानी को लेकर के आने की, उनके लिए रसोई करने के लिए? उनको तो भूख ही नहीं है, उनके अंदर रोग ही नहीं है। लेकिन फिर भी माता यशोदा, क्यों? क्योंकि माता यशोदा उनके सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानती। तो अगर जब प्रीति प्रेम जब गाढ़ा होता है तो भगवान का ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, और जब प्रीति तरल होता है होती है तो भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देता है। तो अर्जुन की जो प्रीति है, या अ, वसुदेव देवकी की जो प्रीति है, ये कृष्ण के जो, भगवान राम के जो लीला में हम देखते हैं, उनके जो मित्र हैं, चाहे वो निषाद राजगुहु हो, चाहे वो विभीषण हो, इन सब की प्रीति में ऐश्वर्य का प्रकाशन है, ऐश्वर्य की प्रधानता है। द्वारका तक में ऐश्वर्य प्रधान है। हाँ, भगवान के साथ प्रेम तो है, लेकिन ऐश्वर्य प्रधान प्रेम है, उसमें ऐश्वर्य दिखता है। लेकिन ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य कुछ छुपा हुआ दिखाई नहीं देता, केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। इसलिए ब्रजवासी जब भगवान की लीलाओं को देखते हैं जिसमें वो अति मानवीय लीला करते हैं, तो ब्रजवासी सोचते हैं तो कोई देवता की कृपा हुई होगी तभी जाके ऐसा हुआ है, ये तो हमारा लाडला तो कुछ भी नहीं है। जब उद्धव गए नंद महाराज यशोदा के पास उनको सांत्वना देने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर चूल्हे के ऊपर जाले लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे चूल्हे पे जाला लगा है, आप रसोई नहीं करते? बोले, तो यशोदा मैया ने कहा, किसके लिए रसोई करेंगे हम? जिसके लिए हम रसोई करते हैं वो तो जा चुका है, हम किसके लिए रसोई करें? तब सांत्वना देते हुए नंद महाराज कहते हैं कि देखिए, मतलब सांत्वना देते हुए उद्धव कहते हैं कि अरे आप क्यों रो रहे हैं? आपका जो पुत्र है वो तो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, तो सर्वशक्तिमान है। अन्नानु अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, आप ध्यान करिए, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो विष्णु है, साक्षात भगवान है। वो विश्वम्भर है, वो विश्व का भरण पोषण करते हैं। नंद महाराज कहते हैं, उद्धव तुम पागल हो गए हो, मेरा लड़का विश्वम्भर है, विश्व का भरण पोषण करता है। मैंने देखा है कि उसको भोजन ना मिले दिन में 8 बार तो कितना चिल्ला चिल्ला के रोता है, और तुम कह रहे हो कि वो विश्व का भरण पोषण करता है। तुम कह रहे हो कि पूरे जगत उसकी इच्छा से कार्य करता है। हाँ, भगवान गीता में कह रहे हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, यच्चंद्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो भगवान बता रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, ये जो आदित्य है, जो सूर्य है, जिससे पूरा जगत भाष्यते प्रकाशित होता है, ये चंद्रमासी, ये सब कुछ मेरी शक्ति से विद्यमान है, मुझसे आता है। ये जो जो हम देखते हैं कि अ, जो अलग अलग लोग अपने अपने स्थिति में स्थिर हैं, तो इनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, ये मेरी शक्ति से आता है। जो पेट के अंदर भोजन पचाने की शक्ति है वो मैं देता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं गीता में। भागवत में एक श्लोक है, मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद्भयात, वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात। हे माँ, माता कपिल देव, माता देवहूति को भगवान कपिल देव कह रहे हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात, मेरे भय से हवा बहती है, मेरे भय से सूरज तपता है।
मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं और मेरे भय से मृत्यु चरण करती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान के भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। तो नंद महाराज को उद्धव समझाते हैं कि अरे भगवान की जिनकी इनकी इच्छा है सब कुछ चलता है। तो नंद महाराज कहते हैं अरे भाई, बिल्ली आके म्याऊं करे तो डर के मारे अपनी माँ की गोद में चला जाता है, और तुम कह रहे हो कि उसके भय से हवा बहती है और उसके भय से वर्षा होती है और उसके भय से सूर्य उदित होता है। पागल हो गए हो क्या? तो नंद महाराज उद्धव को उल्टा डांट दिए, बोले फालतू बातें मत करो पागलों जैसी। और साथ में फिर ये भी बोले कि चलो उद्धव, एक बार तो अगर मान भी लूं कि तुम्हारा हमारा पुत्र भगवान है, तो लेकिन मुझे इतना पता चल गया उद्धव तुम मूर्ख हो। तो उद्धव ने कहा मैं क्यों मूर्ख हूं भाई? बोले देखो, एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए करताल खो जाए, तो करताल खोएगा तो दुख लगेगा, क्यों? 500 रुपए का नुकसान हो गया, 500 रुपए की करताल आती है। अब कोई व्यक्ति सांत्वना देने जाए तो बोले प्रभु जी देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना, करताल तो खोता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बात आपको बताऊं। क्या? बोले जो करताल आपने खोया है ना, वो पीतल का करताल नहीं था, वो सोने का करताल था। अगर कोई आकर के ऐसा बोले तो आप उसको और गाली नहीं करेंगे? अरे तुम मेरे को सांत्वना देने आए हो, मेरा दुख दूर करने आए हो कि बढ़ाने आए हो? मैं तो समझता था कि मेरा पीतल का करताल खोया है। अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आपका जो करताल खोया है पीतल का नहीं तो सोने का था। नंद महाराज कहते हैं अभी तक तो मुझे लगता था कि मेरा लड़का मुझसे दूर चला गया है, लेकिन उद्धव अब तुम आकर के बता रहे हो कि लड़का दूर नहीं गया है, साक्षात भगवान ही दूर चले गए हैं। तो तुम मेरे दुख को दूर करने आए हो कि मेरे दुख को बढ़ाने के लिए आए हो? मुझे सांत्वना देने के लिए आए हो या मेरे दुख को और बढ़ाने के लिए आए हो? तो वास्तव में भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो ब्रजवासी भगवान के जो पार्षद हैं उनको फर्क नहीं पड़ता भगवान का ऐश्वर्य से। उनके लिए उनका प्रेम ही इतना सफिशिएंट है। भगवान का इतना, मतलब भगवान के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम है ब्रजवासियों का। जैसे घी जब गाढ़ा हो जाएगा तो अंदर पड़ी हुई जो अंगूठी है सोने की, वो दिखाई नहीं देगी। तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो इतना गाढ़ा है कि भगवान का जो ऐश्वर्य है उनको दिखाई नहीं देता। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने भी तो यही विचार किया कि आज तक जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को पूछता है, वो क्यों पूछता है? वो ऐश्वर्य के साथ पूछता है। और ऐश्वर्य के साथ अगर कोई पूछेगा तो अधिक से अधिक वो कहाँ जाएगा? वो वैकुंठ में जाएगा, जिसको भगवान का ऐश्वर्य का बोध है। और कोई भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन नहीं जा पाएगा, ब्रज में वास नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रज में वास वो पा सकता है जिसके लिए भगवान का ऐश्वर्य महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तो जिसके लिए भगवान का माधुर्य महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चैतन्य चेतामृत के लिखा हुआ है ना, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रज भाव पाई तेना शक्ति। तो पूरा जगत वैधि भक्ति करता है। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस प्रभु जी। तो बोल रहे हैं सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाई तेन शक्ति। सब लोग शास्त्र को मान करके ऐश्वर्य भाव के साथ मेरी पूजा करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव के साथ पूजा करने से अधिक वो वैकुंठ में जा सकते हैं, लेकिन मेरे गोलोक वृंदावन में नहीं आ सकते। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोरा प्रीत। तो बोल रहे हैं पूरा जगत ऐश्वर्य भाव से मेरी, उनकी सबकी भक्ति में ऐश्वर्य भाव मिश्रित है। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो देवकी हो, चाहे वो वसुदेव जी हो, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो सुग्रीव हो। हाँ, इन सबके प्रेम में, इन भक्ति में ऐश्वर्य भाव मिश्रित है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐश्वर्य भाव में वो भाव उतनी शक्ति नहीं कि मुझे आकर्षित कर सके। यहां तक कि द्वारका में भी मेरा ऐश्वर्य भाव प्रसिद्ध है। मुझे उसमें उतना रस नहीं है। अगर उसमें रस होता था तो क्यों द्वारका में रहते हुए कृष्ण गोपियों का स्मरण करते थे, राधा रानी का स्मरण करते थे, ब्रजवासियों का स्मरण करते थे? क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि ऐश्वर्य भाव से तो पूरे ब्रज, पूरे द्वारका उनकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन कृष्ण को उसमें आनंद नहीं मिलता। कृष्ण को ब्रज की याद आती है। यही बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
कि ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ये ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, ये भाव कृष्ण का है। ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, इस जगत में ऐश्वर्य ज्ञान प्रचुर है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोरा प्रीत, है ना। और ऐश्वर्य से जो प्रेम होता है वो शिथिल हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। घी जब डाइल्यूट हो जाता है तो उसके अंदर जो ऐश्वर्य रूपी अंगूठी है वो दिखाई देती है। तो ऐश्वर्य ज्ञान के कारण ये प्रेम रूपी घी जो है वो डाइल्यूट हो गया है। इसमें उस ये मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाता। सच रेवरेंस डज नॉट अट्रैक्ट मी, मैं इसमें आकर्षित नहीं होता। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया, वैकुंठ ते जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। जो ऐश्वर्य ज्ञान के साथ भजन करता है निश्चित रूप से वो भी वैकुंठ जाता है। हाँ, चार प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टीय। चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त करता है, वैकुंठ में वास करता है। हाँ, लेकिन लेकिन इसमें भी मुझे रस, मेरा आकर्षण नहीं है। इस प्रकार के भक्त वैकुंठ में वास करते हैं लेकिन ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाते। तो ब्रज में प्रवेश करने की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत अलग है। भगवान कृष्ण आकर्षित किन से होते हैं? बस, मतलब वैकुंठ भाव में तो बहुत भक्त सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान चिंतित हुए, उनका विचार आया कि अरे सब लोग इस भाव में सेवा करेंगे तो गोलोक वृंदावन में ब्रज में प्रवेश कैसे पाएंगे, गोपियों वाले भाव में कैसे प्रवेश करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। हाँ, आप आपनी कराई मो भक्ति भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति सिखाए मु सवारे। तो मैं आऊंगा एक भक्त बन करके, और मेरी भक्ति कैसे करनी है, ब्रज भाव में भक्ति कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। आपने न कैले धर्म सिखाए न जाए, ये तो सिद्धांत गीता भागवते गाए। अगर मैं खुद नहीं सिखाऊंगा तो ये लोग कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे कि ब्रज भाव में भक्ति कैसे होती है। इसलिए सिखाने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तो तो प्रश्न उठता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? तो बहुत सारे कारणों में एक कारण ये भी है कि हाँ, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं ब्रज प्रेम देने के लिए। ब्रज प्रेम का अर्थ ये होता है कि जहाँ भगवान का ऐश्वर्य इतना महत्वपूर्ण ना होता है, ना हो, जहाँ पे भगवान का जो माधुर्य है वो महत्वपूर्ण है। भगवान सच्चिदानंदमय है कि नहीं है, भगवान के शरीर से ब्रह्मांड निकलते कि नहीं निकलते हैं, भगवान में यौगिक सिद्धियां है कि नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो केवल मेरे प्रियतम है, ये फर्क पड़ता है, दैट्स ऑल। युग धर्म प्रवृत्ति नुहय अंश हईते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। मेरे और बिना इधर और कोई ब्रज प्रेम नहीं दे पाएगा। तो ब्रज प्रेम देने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाव में आते हैं। और ब्रज प्रेम का अर्थ ही होता है कि जहाँ पे, ब्रज प्रेम का अर्थ ही होता है कि जहाँ पे भक्त भगवान का ऐश्वर्य को भूल जाता है और केवल भगवान से प्रेम करता है। वहाँ प्रेम का ही विस्तार होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर भाव से आपने समझाया। वो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कर किसी का अगर प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो इतना मूल्यवान समय दोबारा मिलने का मुझे लगता है बहुत चांस है। लेकिन प्रिय माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो भगवान का जो बोले कि इनका शरीर में जो निकलता है, जो विश्व ब्रह्मांड निकलता है, फिर बोले तो उदर में है, तो कारण तो साइड जो विष्णु है, इनका शरीर से निकलता है या श्वास जो लेते हैं कहाँ एक से निकलता है? एक ये ही बात, शरीर से निकलना या श्वास से निकलना जब है ना, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कहीं से भगवान भगवान कहीं से भी ब्रह्मांड निकाल सकते हैं, शरीर से निकाल सकते हैं कि श्वास से निकाल सकते हैं कि मन से निकाल सकते हैं। भगवान तभी तो उसने बोला है अचिंत्य शक्तियां हैं उनके पास। मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रहा था, मैं जो अभी जस्ट चर्चा किया
अगर आप बृहद भागवतमृतम पढ़ेंगे तो गोप कुमार की जो कथा है, गोप कुमार जब वैकुंठ में गए तो उनको मजा नहीं आ रहा था, उनको बड़ा खाली खाली से लग रहा था। यद्यपि वहां पे भगवान नारायण थे, वहां पे माता लक्ष्मी थी, लेकिन उनको रुचि नहीं आ रही थी, उनको ब्रज की याद आ रही थी, है ना। यहाँ तक कि वो जब अयोध्या, साकेत धाम अयोध्या में गए, द्वारका में भी गए, तो वहां पे भी गोप कुमार को आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां सब जगह ऐश्वर्य की प्रधानता है ना। लेकिन ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य का कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे केवल, है ना, भगवान एक माखन चोर है, भगवान एक ग्वाला है, गाय चराते हैं, है ना। उनका वहां पे माला क्या है पहनते हैं? बैजंती माला पहनते हैं, अलग अलग फूलों की माला पहनते हैं, वो रत्नों का हार नहीं पहनते हैं, है ना। और मुकुट, उनका मुकुट मात्र मोर पंख होता है ना। और कुछ फूल वूल ऐसे सजा लेते हैं, है ना, ना कि वहां पे भगवान मुकुट पहनते हैं। जब राधा रानी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया कुरुक्षेत्र में, कि भगवान मुकुट मुकुट डाले हुए हैं और पूरा तरीके से एक राजवेश में है, तो राधा रानी दुखी हो गई कि ये मेरे कृष्ण नहीं है। तो ब्रजवासी भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप को देख करके आकर्षित नहीं होते। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कृष्ण और मतलब कृष्ण तो मथुरा में रहते थे जब वृंदावन से आए थे, और वृंदावन के भक्त हमेशा दुखी रहते थे कृष्ण से मिलने के लिए, तो क्यों वृंदावन से भक्त लोग कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं चले जाते थे? चले जा सकते थे। या क्यों कृष्ण कभी कभी मिलने के लिए वृंदावन क्यों नहीं आ सकते थे? कारण ये है कि, एक तो कारण ये है कि, है ना, कृष्ण बहुत सारे असुरों का वध करने में लगे हुए थे, कंस का वध हो चुका था। तो कृष्ण को डर था कि अगर मैं वृंदावन के साथ कोई कनेक्शन रखूंगा तो जो असुर हमारे अगेंस्ट में है वो हमको ब्लैकमेल करने के लिए वृंदावन में अटैक करेंगे। तो अपेरेंटली कृष्ण ने वृंदावन से सारे कनेक्शन काट दिए। और वृंदावन वासी भी क्यों नहीं आते थे मथुरा? क्योंकि मथुरा के भक्तों का भाव ऐश्वर्यशाली भाव था, वो कृष्ण को भगवान के रूप में, राजा के रूप में देखते थे, है ना। लेकिन मथुरा के लोग भक्त या द्वारका के भक्त कृष्ण को ऐश्वर्य के साथ देखते थे, और वृंदावन के भक्त तो कृष्ण का उनको अपना सखा, अपना मित्र, अपना प्रियतम के रूप में देखते थे। तो वहां जाते हैं तो उनको वो रस का स्वादन नहीं होता। इसलिए रसाभास ना हो, ब्रज के भक्त, वृंदावन के भक्त कभी मथुरा में नहीं आते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम लोग के लिए, हमारे लिए जानकारी के लिए, कि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव तत्व है वो ब्रज भक्ति का तत्व है ना। तो ब्रज भक्ति मतलब जहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान के प्रति जो माधुर्य प्रेम है वो महत्वपूर्ण है। एक यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ दिन पहले गीत बहुत प्रचलित हुआ, मतलब रील्स में आता था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। उसमें उस वैष्णव भक्त ने गोवर्धन के तलहटी में बैठ के वो गोवर्धन गा रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर ये। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। जी प्रभु। ना ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था बीच में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ध्यान से देखिए आप लोग। तुझे पाऊं गिरिराज, तुझे पाऊं तज तज वैकुंठ न जाऊं। गिरिराज तुझे पाऊं तज तज वैकुंठ न जाऊं। तिरु में लता पतन में तेरे राज तरह जीवन में, राधा कुंड गोवर्धन में आनोर जति राजन में। कुंडन में करूँ स्नान, करूँ जल पान, परो रहूं रज में। जो प्रभु जन्म हुए ब्रज में, वो कछु मिले गोविंद के गुण गाऊं, तज तज वैकुंठ न जाऊं। तो ये भक्त गा रहे हैं कि ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। तो ब्रज का भाव यह है कि वैकुंठ जो है
है ना, वो भी ब्रज के सामने फीका है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग जब जब ये जो रथ यात्रा की जो लीला हम देखते हैं कि लक्ष्मी देवी, हम जानते हैं कि बहुत नाराज हो गई थी भगवान जगन्नाथ जी से। क्यों नाराज हो गई थी? कि जगन्नाथ जी अपना श्री मंदिर छोड़ करके, हाँ, और गुंडीचा मंदिर चले गए, यानी वैकुंठ को या द्वारका को छोड़ करके ब्रज में चले गए। तो रुक्मिणी देवी ने कोर्ट केस किया, और रुक्मिणी देवी के वकील थे नारद मुनि, है ना। और राधा रानी ने कोर्ट केस में अपना वकील खड़ा किया, विशाखा सखी को। तो वहां से विशाखा सखी और यहाँ से नारद मुनि, और कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई कैसे आप कृष्ण को किडनैप कर सकते हैं। तो अब सब अपने अपने तर्क रख रहे थे। तो नारद मुनि ने तर्क रखा कि भाई द्वारका के ऐश्वर्य के सामने और क्या है। सब द्वारका में इतना ऐश्वर्य है, हम देखते हैं, हम भागवतम में पढ़ते हैं दशम स्कंद में द्वारका का ऐश्वर्य, कि वहां के पत्थर कितने सुंदर है, वहां के पहाड़ कितने, मतलब मीनारे कितनी सुंदर है, महल कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर भगवान का ऐश्वर्यशाली महल है, कितना सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, है ना, कितना सुंदर सिंहासन है, और क्या क्या वर्णन नहीं है। तो ये बात जब नारद मुनि ने वकालतनामा की साइन किया था, रुक्मिणी देवी ने नारद मुनि को वकील रखा था, नारद मुनि ने ये बात प्रस्तुत करी। तो विशाखा सखी कहती हैं कि ठीक है, लेकिन आपको पता है कि करोड़ों करोड़ों वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, वो ब्रज की रज के कण के समान भी नहीं है। तो क्यों कृष्ण का जो मन है स्वाभाविक रूप से ब्रज के प्रति आकर्षित ना हो। तो तो कुल मिलाकर के रुक्मिणी देवी और नारद मुनि इस केस को हार गए। और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि कृष्ण जो है वो ब्रज की संपत्ति है, कृष्ण ब्रज के ही है ना। वो तो अभी मजबूरी में, है ना, द्वारका में उनको रहना पड़ रहा है ना। यहाँ तक ही बात बृहद भागवतम में लिखा गया है कि कृष्ण ने एक बार, है ना, जब कृष्ण रात को कभी कभी सोते हुए ब्रजवासियों को याद करते थे, गोपियों को याद करते थे, सुरभि गाय को याद करते थे, नंद महाराज यशोदा को याद करते थे, और उनको आवाज लगाते थे, राधा रानी को आवाज लगाते थे, गोप सखाओं को आवाज लगाते थे। तो एक दिन रुक्मिणी आदि जो सब पत्नियां हैं, उनके मन में ये चर्चा हो रही थी कि भाई ऐसा क्या सेवा करी, क्या हम लोग इतना सेवा कर करके थक गए, लेकिन हमको तो कभी सपने में बुलाते नहीं है। और क्या है वहां पे ब्रज में जो उनको रात रात भर मतलब गोपियों को पुकार लगाते हैं। तो एक तो लीला आप सभी ने सुनी है कि सब फिर सभी गोपियां जाती हैं रुक्मिणी के पास में, और वो कहते हैं कि आप हमें ब्रज की कथा सुनाइए। और फिर रुक्मिणी उनको ब्रज की कथा, सॉरी रुक्मिणी कह रहा हूँ, रोहिणी के पास जाते हैं, और रोहिणी उनको ब्रज की कथा सुनाती है, जिस कथा को कृष्ण बलराम और सुन लेते हैं। और सुभद्रा मैया सुनती है तो उनका जगन्नाथ जैसा स्वरूप हो जाता है। ये तो हमने लीला सुनी है। एक और लीला वर्णन है बृहद भागवतम में कि भगवान कृष्ण सत्यभामा को बहुत डांट दिए। बोले सत्यभामा तुम इस प्रकार कैसे बोल सकती हो। सत्यभामा ने कह दिया कि अरे वो तो गांव की ग्वालन है, पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया हमारे पति के ऊपर, कि हमारे पति तो अब उनके बारे में सोचते। तो ये बात जब कृष्ण ने सुनी, उनको खूब डांट लगाई सत्यभामा को, बोले तुम होती कौन ऐसे बोलने वाली। मैं तुम सबके साथ केवल इसलिए रहता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे गोपियों ने और राधा रानी ने इशारा नहीं किया। अगर वो एक इशारा मात्र भी कर दें तो मैं तुम जैसे 16,108 रानियों, क्या 16 करोड़ रानियों को छोड़ करके 1 मिनट में ब्रज चला जाऊंगा। वो तो मैं, उन लोगों ने मुझे रोक के रखा है, मैं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, है ना। वो तो मैं मजबूरी में तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। कृष्ण क्रोधित होगा सत्यभामा के ऊपर कि तुम इस तरह बोल कैसे सकते हो सत्यभामा, तुम जानते नहीं कि ब्रजस कौन है। यहाँ तो मैं मजबूरी में रह रहा हूँ, केवल समय काट रहा हूँ, मेरा हृदय तो वहीं पे है। तो कृष्ण का जो, ये जो पूरा जो हम देखते हैं, है ना, कि कृष्ण की मधुरता कृष्ण के ऐश्वर्य के सामने बहुत फीकी, मतलब कृष्ण का ऐश्वर्य कृष्ण की मधुरता के सामने फीका पड़ जाता है। कृष्ण के जो भक्त हैं, विशेष रूप ब्रजवासी भक्त हैं, उनका कृष्ण के ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। और कृष्ण भी स्वाभाविक रूप से ब्रजवासी भक्तों के प्रति आकर्षित हैं। ऐसे भक्तों के प्रति आकर्षित हैं जो आ, जिनका ऐश्वर्य भाव नहीं है, जिनका माधुर्य भाव है। और यही माधुर्य भाव को, ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं होते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न पूछे तो माता जी।
माइक म्यूट है माता जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक प्रभु जी, ये जो इनका पत्नी जो है, ये जो 8 नईसी जो थे पाट रानी, तो वो तो माधुर्य में थे ना, तो वो बहुत सेवा कर रहे थे भगवान का। तो वो ऐश्वर्य में इतना प्रभावित तो नहीं थे ना, तो माधुर्य में क्यों नहीं प्रभु जी? माता जी, माधुर्य का यहाँ मतलब है ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य का मतलब देखिए, रस माधुर्य है लेकिन ऐश्वर्य के साथ मिश्रित है। जैसे देवकी और वसुदेव जी का वात्सल्य रस है पर ऐश्वर्य के साथ मिश्रित है ना। जैसे अर्जुन का सख्य रस है लेकिन ऐश्वर्य के साथ मिश्रित है। लेकिन मधुमंगल का सख्य रस ऐश्वर्य विहीन है। यशोदा और नंद महाराज का वात्सल्य ऐश्वर्य विहीन है। राधा रानी का माधुर्य ऐश्वर्य विहीन है। तो रसों में जब ऐश्वर्य मिक्स हो जाता है, द्वारका में इन रसों में ऐश्वर्य मिक्स्ड है। और अ, वैकुंठ में इन रसों में ऐश्वर्य मिक्स्ड है। लेकिन ब्रज में इन रसों में ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं है। ये मैं बताना चाहता धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोटे क्वेश्चन अछि जे हम जो 4 प्रकार मुक्ति कहले से, वो आगे जो मत। 4 प्रकार मुक्ति बोले हैं वो क्या क्या है, थोड़ा बताइए। चार प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी। सृष्टि मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। जी। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में निवास करना। सामीप्य मतलब भगवान के पास निवास करना। और सारूप्य मतलब भगवान के जैसे रूप को प्राप्त करना। जैसे पौंड्रक, वे भगवान के रूप का इतना चिंतन करते थे कि भगवान ने उनको अपने से रूप प्रदान किया। लेकिन दिया मानव ना गृणंती, है ना। ये एक श्लोक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कपिल मुनि कहते हैं कि भगवान देते भी हैं भक्तों को तो भगवान मुक्ति चाहते ही नहीं है ना। दीयमानम दीयमानम ना गृह्णन्ति, ये सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूपैकतम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनः। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान देना भी चाहते हैं तो भक्त लेना नहीं चाहते ना। भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते। ये 5 प्रकार की मुक्ति है टोटल: सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम ना। तो ये पांचों प्रकार की मुक्ति में सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्यम पॉजिटिव मुक्ति है और एकत्वम नेगेटिव मुक्ति है। चाहे पॉजिटिव मुक्ति हो चाहे नेगेटिव मुक्ति हो, भगवान के भक्त मुक्ति स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर बारंबार जन्म लेने दीजिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्मांतर तो आपकी सेवा भक्ति चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य है वो मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, वो भगवान की सेवा प्राप्त करना है ना। जैसे एक श्लोक सुंदर आपको दिखाता हूं मैं, मुकुंद माला स्तोत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है। मुकुंद माला स्तोत्र यहाँ पे है क्या? 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 मिनट। मुकुंद माला स्तोत्रम, ये देखिए। बोल रहे हैं मुकुंद मूर्धना। ये देखिए श्लोक कितना सुंदर है। बोल रहे हैं, ये महाराज कुलची का प्रार्थना कर रहे हैं। मुकुंद मूर्धन प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकन्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति त्वच चरणारविन्दे
भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। बोल रहे मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्ते याचे, हे मुकुंद मैं सिर झुका करके एक याचना कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, मतलब मेरी याचना सुनिए। तो भगवान मुकुंद बोल सकते हैं, तो बहुत सारी याचनाएं होंगी आपकी। भगवान बोल रहे किससे याचना कर रहे हैं? बोले भवंतम, आपसे कर रहा हूं। कितनी याचना है? बोले एकंतम, एक ही याचना है। तो एक याचना है तो बहुत बड़ी याचना होगी? बोले नहीं नहीं, इयंतम, छोटी सी याचना है। तो मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्ते याचे इयंतम, एक याचना है, आपसे है, छोटी सी है। और क्या याचना है? अविस्मृति तो चरणारविंद, आपके चरणों की मुझे विस्मृति ना हो, मैं आपको चरणों को भूलूं नहीं। भवे भवे में अस्तु, बारंबार जन्म लेता रहूं, क्या समस्या है? भगवत प्रसाद, लेकिन मुझे इतनी कृपा चाहिए कि आपके चरणों की मुझे विस्मृति ना हो, बाकी बारंबार जन्म लेना पड़े उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भवे भवे में अस्तु भगवत। कोई बोल सकता है भवे भवे मतलब बारंबार जन्म लूं, यानी देखिए मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर कह रहे हैं बार बार जन्म लेने में समस्या नहीं है। ना हम बंदे तव चरणो द्वंद्व अद्वंद हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम रम्य राम मृदुतनुलता नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृद भवने भावयेयं भवन्तम ना हम बंदे तव चरणयो द्वंद्व अद्वंद हेतु। मैं आपके चरणों की वंदना मुक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, अद्वंदम हेतु, मुक्ति के लिए आपके चरणों की वंदना नहीं कर रहा हूं। तो अच्छा, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं? निश्चित रूप से नरक जाने से बचना चाहते हैं। कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम, मैं कुंभी पाक नामक नरक से, नरक की यातना से बचने के लिए आपके चरणों की उपासना नहीं कर रहा। लोग कहते हैं ना भगवान की भक्ति करो, पाप किए हैं इसलिए भक्ति करो, पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप काटने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता, मुक्ति के लिए आपकी भक्ति नहीं करता। अच्छा, तो संसार सुख के लिए करते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इसलिए करते हैं ना। बोले ना ना, रम्य राम मृदु तनुलता नंदने नापिरंतुम, किसी भी प्रकार के सांसारिक भोग, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, इसके लिए मैं आपकी भक्ति नहीं करता। तो भी कर मांगना क्या चाहते, क्या हो, क्यों मेरी भक्ति करते हो? भावे भावे हृदय भवने भावेयम भवंतम, बारंबार जन्म लेता रहूं लेकिन मेरे हृदय रूपी भवन में आपकी भावना बनी रहे, ये मेरी इच्छा है। तो हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं, वो कौन सा गीत है ना, कि हम, है ना, क्या श्लोक है वो, मैं इसलिए आपके पास नहीं आता, मुक्ति के लिए आपके पास नहीं आ रहा हूं, आपके संसार सुख के लिए आपके पास नहीं आ रहा हूं, और नरक यात्रा से बचने के लिए मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं। मैं आपके पास अहेतु की, मैं अहेतु की भक्ति चाहता हूं। मेरे बारंबार जन्म लेता रहूं लेकिन मेरे हृदय रूपी भवन में आपकी भक्ति बनी रहे। भक्तिनाथ ठाकुर वो गीत है ना, आ, आ, क्या गीत है वो, मानस देहोगे जो कुछ हो, नहीं, दूसरा गीत कौन सा है? क्या गीत है वो, भक्ति विनोद ठाकुर का कौन सा गीत है जिसमें वो बोलते हैं मुझे ये संसार सुख नहीं चाहिए, मतलब कौन सा गीत में बोलते हैं? अरे अब 2 मिनट उठा है मुद्दा, आपको बता, बहुत सुंदर गीत में वो बोल रहे हैं ना, वैष्णव सॉन्ग है आपका है, भक्ति विनोद, भक्ति शरणागति में बोलते हैं, ये भी नहीं, इसमें क्या बोलते हैं, ओ, इसमें भी नहीं है, इसमें, इसमें भी नहीं है। और कौन सा गीत है? स्वीकार, अरे मेरे दिमाग से उतर गया। एनीवे मुझे वो ध्यान ही नहीं आ रहा, बहुत सुंदर गीत में वो बोलते हैं कि मैं, एनीवे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिस गीत में भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना कि मुझे स्वर्ग सुख नहीं मांगी, स्वर्ग सुख
नहीं, नाही मागी, वो कौन सा गीत है, नाही मागी? हाँ, आप लोग किसी को याद आ रहा है? नाही मागी कौन सा सुन है? नाही मा... हाँ, क्या है गीत का नाम, क्या है? हाँ, प्रभु तव पद जुगे। हाँ, मिल गया ना ये। प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन। तो आपके दोनों चरणों में मेरा निवेदन है, क्या है? नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। ये एक्सटेंडेड भक्ति कामना है। नहीं मैं स्वर्ग प्राप्त करना चाहता हूँ, नहीं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, नहीं मुझे कुछ विभूति चाहिए। निज कर्म गुणा दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाई। भले ही मैं जन्म जन्मांतर तक जन्म लेता रहूं, अलग अलग जन्मों में भी, लेकिन आपके नाम गुण गाता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक भक्ति एक्सटेंडेड प्रार्थना है। तो जब भी मुक्ति है 5 प्रकार की, लेकिन भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहता है। कई जगह, अभी मैं रिसेंटली पढ़ा था रामचरितमानस में, तो जो क्या कहते, बाली है, तो बाली ने शरीर त्याग करते समय भगवान से यही प्रार्थना करी कि मैं बारंबार जन्म लेता रहूं, किसी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन भगवान मैं आपके श्री चरणों को कभी ना भूलूं। कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए। अब अब नाथ, कैसे इसको पढ़ते हैं? रामचंद्र कृपालु भजुमन, अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगऊ, जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ, यह तन मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। तो बोल रहे हैं अब नाथ करी करुणा बिलो को देहूं जो बर मांगो। मैं वर क्या मांग रहा हूं? मुक्ति नहीं मांग रहा हूं आपसे, वैकुंठ नहीं मांग रहा हूं आपसे। क्या मांग रहा हूं? जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागो। मैं जिस भी जोनि में जन्म लूं, लेकिन है ना, आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे। यानी देखिए, मुक्ति नहीं मांग रहे हैं। और साथ में क्या कह रहे हैं? यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और ये भगवान राम को कह रहे हैं, ये मेरा लड़का है, ये सब प्रकार से मेरे जैसा गुणी है, मतलब जितना शक्ति सामर्थ सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपकी भक्ति करेगा कि नहीं करेगा। तो हे भगवान राम, हाथ पकड़ करके इसको अपना दास बना लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हर माता पिता को ऐसे ही करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हमें पता नहीं कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा आपकी भक्ति करेगा नहीं करेगा, आप हाथ पकड़ करके उसको अपना दास बना लीजिए। तो ये कितना सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम लोग मुक्ति कामी नहीं है, मुक्ति नहीं चाहते हैं, हम केवल भगवान का दास बनना चाहते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग चाहते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, बहुत लास्ट क्वेश्चन एक ले सकते हैं। रामकृष्ण प्रभु जी पूछिए प्रभु जी ने। हरे कृष्ण प्रभु, दौलत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, भक्ति जीवन में हम लोग माधुर्य भाव से कैसे भगवान का सेवा कर पाएगा, थोड़ा बताएगा तो अच्छा होगा। प्रभु, हमारा फिलॉसफी है, हम चैतन्य महाप्रभु के ऐश्वर्य भाव से सेवा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु हमें वो माधुर्य रस प्रदान करेंगे, है ना? जो ऐश्वर्य विहीन जो रस है, जो शुद्ध रस है, वो प्रदान करेंगे। शुद्ध रस 4 है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार या माधुर्य। तो ऐश्वर्य विहीन ये 4 रस चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गौड़ी वैष्णव प्राप्त करते हैं।
गौड़ीय वैष्णव क्या, कोई भी वैष्णव हो, अगर किसी को ऐश्वर्य विहीन शुद्ध प्रेम चाहिए, उन्हें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, है ना, चाहे आप ब्रज में भी, आज कितने भी आज आप देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारे ब्रजवासी, ब्रज के संप्रदाय के भक्त हैं, लेकिन जो ऐश्वर्य विहीन शुद्ध जो प्रेम है, और जिसमें चार रसों में भगवान का आदान प्रदान होता है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और माधुर्य रस में भी परकीय माधुर्य रस, परकीय मतलब भगवान से विरह का जो भाव जो गोपियों के हृदय में था, वो जीव केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, कोई अगर चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य भाव से सेवा करता है, तो चैतन्य महाप्रभु से अगर हम भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की अगर हम आसक्ति रखते हैं, तो वे हमें ब्रज का जो शुद्ध भाव है प्रदान करेंगे। अपितु अदरवाइज और कोई सोर्स नहीं, किसी और तरीके से। हम यूट्यूब में देख सकते हैं बहुत सारे तथाकथित वैष्णव या वैष्णव ये ब्रजवासी भी दिखाई देते हैं, है ना, वे अधिक से अधिक आपको सहजीय भाव प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध ब्रज रस वो तो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त होगा, है ना। और भी एक बात है, रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति। रागा जब ब्रजवासी होते हैं उनकी रागात्मिका भक्ति होती है, और रागात्मिका भक्तियों भक्त का अनुसरण करने को रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है। तो चैतो सब सारे भक्तों में, ब्रज के सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। बृहद भागवतमृतम में लिखा गया है, बताया गया है कि सारे भक्तों में राधा रानी की पोजीशन सबसे टॉप मोस्ट है। तो राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो कृष्ण राधा रानी के भाव में है। यानी हम अगर चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, यानी हम टॉप मोस्ट रागात्मिका भक्त को फॉलो कर रहे हैं, यानी हम राधा रानी को फॉलो कर रहे हैं। और रागात्मिका भक्त के अनुसरण को कहते हैं रागानुगा। तो हम नेचुरल रागानुगा हो गए, है ना। ये बहुत डिटेल है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी की चैतन्य महाप्रभु की कृपा श्रील प्रभुपाद जी अ, हम तक लेकर के आए हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के अगर आश्रय में हम रह करके सेवा करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता से हम ब्रज रस प्राप्त करेंगे। वास्तव में ब्रज के रस को चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई प्रकाशित नहीं कर सकते। यदि गौर न होई तो तभी की हुई तो के मोन धरि नाम दे, राधार महिमा प्रेमा रस सीमा जगत जानत के। राधा रानी का भाव, राधा रानी का जो प्रेम की रस की सीमा है, वो चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो चैतन्य महाप्रभु का अगर हम भजन पद्धति फॉलो कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार हम कृष्ण भक्ति का आचरण कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये उनकी गारंटी कि वे हमें ब्रज का जो जो शुद्ध ब्रज रस है, ऐश्वर्य विहीन शुद्ध माधुर्य, वो प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, बहुत आपका समय ले लिया हमने। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना मूल्यवान समय हमको दिया। हमारा सौभाग्य है आपके संग करके, आपका सानिध्य में लाभ प्राप्त करे तो सौभाग्य है। ऐसे इसमें तो सर्व तरफ से भी आपको निवेदन करते हैं, दोबारा कभी का समय मिले एक संध्या और दोबारा देते। हरे कृष्ण। मैं सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। प्लीज सब माइक अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण पंचांग प्रणाम।